तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि हमने एक पर्सन से कितने पैसे लिए हैं इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। फॉर एग्जांपल हमने मार्च के महीने में कितने पैसे लिए हैं और मार्च के महीने में कितने पैसे दिए हर एक कस्टमर्स को, हर एक सप्लायर को। तो इसकी सूरत में क्या होगा, हम हर एक पर्सन, हर एक जो कस्टमर होगा या सप्लायर होगा उसका एक इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे लेजर का। जो इंडिविजुअल अकाउंट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सब्सिडी लेजर कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा जी, सब्सिडी लेजर। ये सब सब्सिडी लेजर होता है, ये मेमोरेंडम अकाउंट होता है, यानी कि मेमोरेंडम के लिए होता है, याद दहानी के लिए होता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम इसके लिए मेन लेजर के अंदर हम कंट्रोल अकाउंट्स बनाते हैं। ये जो हमारे पास है ना, ये हमने कहाँ बनाने होते हैं, मेन लेजर के अंदर बनाने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी कंट्रोल अकाउंट्स हैं ये सिंपल लेजर अकाउंट होते हैं। ये ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स एंड पेरोल एंड इन्वेंट्रीज, ये कंट्रोल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ये कंट्रोल अकाउंट्स कहाँ बनाते हैं हम, मेन लेजर के अंदर बनाते हैं। ठीक हो गया। और जबकि सब्सिड जो भी हर इंडिविजुअल का अकाउंट होता है वो हम बनाते हैं कहाँ पे, मेमोरेंडम के लिए सब्सिडी लेजर के तौर पे। ये पता चल गया जी सब्सिडी लेजर में हम क्या क्या बनाते हैं और मेन लेजर में हम क्या चीजें बनाते हैं। जी प्लीज रिस्पॉन्ड करें। ओके, तो इसी तरह से हम क्या करते होते हैं, आगे हम चल के इनको जरा डिस्कस करते हैं। ये हमें बताया गया जी, फॉर्मेट बताया गया डेटर्स कंट्रोल अकाउंट का। सबसे पहले इसके हमें डेटर्स कंट्रोल अकाउंट के डिफरेंट नेम दिए गए हैं। एक ही चीज के क्या नेम हमें दिए, डिफरेंट नेम दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट यानी कि ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट जो है हमारे पास उसका, इसको हम सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं। यानी कि डेटर्स हमारे कब बनते हैं, जब हम सेल करते हैं, तो सिंपली क्या होगा, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। उसके बाद हमारे पास क्या है, टोटल डेटर्स कंट्रोल अकाउंट भी इसका नेम दिया जाता है, और सन्ड्री डेटर्स कंट्रोल अकाउंट भी इसका नेम है, और ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट भी इसका नेम है हमारे पास। तो ये चार नेम हमारे पास, अगर चारों नेम में से कुछ पूछ लिया जाए, अगर आप एमसीक्यूज की शक्ल में भी पूछ लिया जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए डेटर्स कंट्रोल अकाउंट या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट्स के ये नेम, कंट्रोल अकाउंट के नेम है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ये एक फॉर्मेट गिवन है हमारे पास, तो डेटर्स कंट्रोल अकाउंट का। तो ये बेसिकली अमाउंट्स जो लिखी हुई हैं इनको आपने क्या कहते हैं, इग्नोर कर देना, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। सिंपली इसके अंदर क्या होगा हमारे पास कि हमें ये चीज़ें याद करनी है कि भी यहाँ पे इसके जो लेफ्ट हैंड साइड जो डेबिट साइड कहलाती है, यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं या क्या क्या चीज़ें एक डेटर कंट्रोल अकाउंट के अंदर लिखी जा सकती हैं, आ सकती हैं यहाँ पे। और इसी तरह से क्रेडिट साइड के ऊपर, राइट हैंड साइड के ऊपर हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं या क्या क्या चीज़ें लिखी जा सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर डेटर कंट्रोल अकाउंट के अंदर ये तमाम के तमाम ये जो यहाँ पर ये क्या कहते हैं नुमाया किए गए, लिखे गए, ये सब के सब लिखे जाएं। ठीक है, ये सब के सब अकाउंटिंग हेड्स इन्वॉल्व हों, यहाँ पे भी इन्वॉल्व हों, और क्रेडिट डेबिट साइड पे भी सभी इन्वॉल्व हों और क्रेडिट साइड पे भी सभी इन्वॉल्व हों, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी भी अंदर सभी इन्वॉल्व हों, किसी के अंदर इन्वॉल्व ना हो। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डेटर कंट्रोल अकाउंट है, ये ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट है। तो इसको हम क्या करते होते हैं, इस कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि जैसा कि हम देखें डेटर्स हमारे एसेट होते हैं, तो क्या होगा, तो इसका ओपनिंग बैलेंस जो नॉर्मली आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, डेबिट बैलेंस आना चाहिए। यानी कि लास्ट ईयर काउंटिंग पीरियड का, लास्ट काउंटिंग पीरियड का, लास्ट रिपोर्टिंग पीरियड का जो बैलेंस हमारे पास है, क्लोजिंग बैलेंस, वो इस पीरियड के अंदर क्या होगा, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, वो ये डेबिट बैलेंस होना चाहिए। और आपके पास जितना भी डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस हो, वो क्या होगा, उसको उसी के साइड के ऊपर लिखना है। हमने क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस आमतौर पर अपोजिट टू द साइड लिखा जाता है, और जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो अपनी नेचुरल साइड के मुताबिक लिखा जाता है, जो उसकी नेचुरल साइड होती है। यानी कि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड के ऊपर, और क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड के ऊपर लिखे जाते हैं। और यूजुअली यही होगा कि इसका बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा, ये रूटीन के मुताबिक है। अगर ये क्रेडिट बैलेंस होगा तो ये हमारे लिए यूजुअल के मुताबिक नहीं होगा। नीचे आप हाईलाइट भी किया गया, ओपनिंग डेबिट बैलेंस लिखा गया, नीचे क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस अनयूजुअल,
और दूसरी साइड पे हम देख सकते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस अनयूजुअल लिखा हुआ है और क्लोजिंग डेबिट बैलेंस ये आपके रूटीन के मुताबिक है। नीचे हमारे पास ये रीजन भी लिखी गई है, क्रेडिट बैलेंस इन डेटर्स अकाउंट माइट अराइज बिकॉज ऑफ कैश रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। अगर हम कस्टमर से ज्यादा पैसे ले लें, एडवांस में पैसे ले लें, तो इसकी सूरत में क्या हो सकता है कि हमारा क्रेडिट बैलेंस आ सकता है। जी, ये जो अभी मैंने 2-3 पॉइंट्स बताए हैं आपको ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस के हवाले से इसकी समझ आ गई आपको, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के हवाले से। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, तो जब हम डेटर्स कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले जो हमारी चीज़ आती है वो हमारे पास डेबिट साइड के अंदर क्रेडिट सेल आती है। यानी कि हमने क्रेडिट सेल करेंगे तो ही हमारे पास डेबिट कंट्रोल अकाउंट में आएगा। अगर क्रेडिट सेल नहीं होगी तो ये नहीं लिखी है। तो ये क्रेडिट सेल हमारे पास कहाँ से आएगी, ये टोटल अमाउंट हमारे पास आएगी सेल्स जर्नल से। सेल्स जर्नल का जो टोटल होगा वो यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है, जितना भी हुआ है। और अगर हम किसी इंडिविजुअल का बना रहे हैं तो उनमें भी ये सारी चीजें ऐसी ही आएंगी, लेकिन उस इंडिविजुअल का लिखेंगे। बात को समझना है अब इसको, कि हमने अगर किसी फॉर एग्जांपल ए को हमने जो सेल किया, मैं आगे आपको एग्जांपल थोड़ी सी दे देता हूँ इसकी अभी से, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आपके सामने शो हो रहे हैं, क्या शो हो रहा है, परचेज जर्नल शो हो रहा है और साइड के ऊपर आगे पास सेल्स जर्नल शो हो रहा है। अभी हम डेटर्स कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं तो क्या होगा, ये डेटर्स कंट्रोल अकाउंट की सेल्स जर्नल का जो टोटल हमारे पास 23,000 आ रहा है, ये डिफरेंट कस्टमर्स के नेम दिए गए हैं। किसी को एक बार सेल किया है हमने, किसी को 2 बार और किसी को 3 बार सेल किया है, किसी को एक ओनली 1 टाइम। तो क्या होगा, जो इसका टोटल हमने क्या करना होगा 23,000, यहाँ पे नीचे में बताया गया, ये इसकी एंट्री भी है और ये भी बताया गया कि क्या कहाँ हमने इसको पुट करना है। डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में डेबिट साइड के ऊपर हमने पुट करना है। तो जैसा कि हमने देखा भी था कि फॉर्मेट के अंदर डेटर्स कंट्रोल अकाउंट के अंदर सेल क्रेडिट सेल्स लिखी हुई थी, तो उसके बाद सेल्स अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड के ऊपर पोस्ट करना है। तो ये बात है। और इस तरह से परचेज जर्नल पे आप देख सकते हैं, जब हम क्रेडिटर्स का बना रहे होंगे कंट्रोल अकाउंट, तो परचेज जर्नल का टोटल होगा उसको हम क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड पे और क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट साइड के ऊपर पोस्ट करेंगे। और इसकी ये एंट्री भी होगी, अगर टोटल की हम एंट्री करना चाहें तो परचेज अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इसी तरह से ये टोटल तो हम क्या कर देंगे, कंट्रोल अकाउंट के अंदर हम अमाउंट्स को ले जाएंगे, ये 23,000 भी एंड 16,500 भी। और इसी तरह से हर इंडिविजुअल का जब हम अकाउंट बनाएंगे तो जैसे कि हम इस तरफ ले चलते हैं, पहले सेल्स जर्नल के अंदर, तो ओ का हमने पहले 5,000 की सेल की है, फिर उसके बाद हमने इसको 2,000 की सेल की है। तो ये 2,000 एंड 5,000 कितना हो गया हमारे पास, और फिर 1,000 की भी की है, टोटल कितना बन गया हमारे पास, ये 8,000 की अमाउंट आ गई है। इस 8,000 की अमाउंट को हमने क्या करना होगा, पुट करना होगा कहाँ पे, जब ओ का हम लेजर बना रहे होंगे, ठीक है, कि ओ को हमने जब सेल्स किया है तो ओ की डेबिट साइड के अंदर हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट सेल्स आगे और अमाउंट क्या लिखी जाएगी हमारे पास 8,000। और जबकि हमने ये टोटल जब करेंगे तो जस्ट हम सिंपली सेल्स क्रेडिट सेल्स के आगे डेटर्स कंट्रोल अकाउंट के अंदर हम 23,000 की अमाउंट लिखेंगे। ये देख सकते हैं आपके सामने ओ का अकाउंट आ चुका है, ओ का अकाउंट सब्सिडी लेजर के अंदर। तो सेल्स जर्नल में हमने 5,000, फिर सेल्स जर्नल 2,000 एंड फिर सेल्स जर्नल 1,000 अमाउंट लिखी हुई है। तो ये तो हमारे पास आ गई सेल्स के हवाले से, और ये इंडिविजुअल अकाउंट के हवाले से। और इसी तरह से जब हमने उसके लिए लेके जाना है, जब हमने कंट्रोल अकाउंट बनाना है, ये देख सकते हैं मेन लेजर के अंदर डेटर कंट्रोल अकाउंट, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 0 है, नीचे सेल्स लिखा हुआ है, या क्रेडिट सेल्स लिख दें या सेल्स आप लिखें, तो 23,000 यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप सेल्स भी लिख देंगे तो इसका मतलब यही होगा कि हमने क्या लिखी है, क्रेडिट सेल्स लिखी है। ये देखिए 23,000 हमने यहाँ पे पुट की हुई है। तो इसी तरह से हमने ये देख सकते हैं यहाँ पे मेन लेजर के अंदर क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट के अंदर परचेजेस हमने 16,500 टोटल अमाउंट के अंदर पुट किया हुआ है। जी, अभी मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए हैं टोटल अमाउंट के अंदर जो चीजें पुट करनी है, उसकी समझ आ गई आप लोगों को।
जी स्टूडेंट्स, अब इसी तरह से ये तो हमारे पास हो गया कि हमने कैसे इनके अंदर पोस्टिंग करनी है। अब इसी तरह से और क्या लिखा जाएगा, और रिफंड टू डेटर्स है वो भी हम इसके अंदर लिखेंगे, किसके अंदर, क्रेडिटर्स डेटर्स कंट्रोल अकाउंट के अंदर। और चेक कोई डिसऑनर्ड हो गया वो भी डेबिट साइड पे आएगा, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गया वो भी आएगा, और इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर्स ये भी हमारे पास की साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। और क्लोजिंग बैलेंस आएगा तो वो भी हम इस साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड के ऊपर। कौन सा जी, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आएगा, यानी कि क्रेडिट साइड हमारी बड़ी होती है। जैसे कि आपके पास शो हो रहा है कि हमने क्या किया हुआ है, देखा हुआ है कि हम जब क्रेडिट साइड वाली अमाउंट को देखते हैं तो 230,000 हमारे पास अमाउंट आ रही है, तो इस तरफ हम देखते हैं तो हमारे पास अमाउंट आ रही है 210,000। तो ये अमाउंट हमारे पास बढ़ी है, इसी को हमने 230,000 को भी दूसरी साइड पे लिख दिया है। तो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 20,000 का, हमने उसको क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस के तौर पे शो कर दिया है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो हमारे पास डेटर्स कंट्रोल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड के ऊपर जितनी भी हम काउंटिंग एड्स या जो भी हम पॉइंट्स लिखते हैं, ये सब के सब डेटर्स के बैलेंस में इंक्रीज लाते हैं, इजाफा करते हैं। और इसी तरह से जो हम क्रेडिट साइड पे लिख रहे होते हैं ये इसमें कमी लाते हैं, इसकी वजह से उनके बैलेंस में डिक्रीज आता है। और इसी तरह से हम क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट की तरफ जाएं तो ये डिफरेंट नेम दिए गए हमारे पास क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट के, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट, और सन्ड्री क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट एंड ट्रेड पेएबल कंट्रोल अकाउंट। ये भी क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट के डिफरेंट नेम है। तो आगे हम इसको देखते हैं, इसका फॉर्मेट में भी सेम वैसा ही है, लेकिन क्या होगा यहाँ पे हमारे पास इसकी डेबिट साइड के अंदर पर हम जो भी अमाउंट्स लिखते हैं उसकी वजह से क्रेडिटर्स के जो बैलेंस है या जो हमारी लाइबिलिटी है या पेएबल अकाउंट है उसके अंदर कमी आती है, डिक्रीज आता है। जो चीज़ें हम क्रेडिट साइड पे लिख रहे होते हैं उसकी वजह से इनकी क्रेडिट के बैलेंस में हमारी लाइबिलिटी में क्या होता है, क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट में इजाफा होता है। जी, तो इसी तरह से ये बात पता चल गई जी, डेबिट साइड पे किस चीज़ में किसके बैलेंस में इजाफा होता है और किसके बैलेंस में कमी आती है। जी स्टूडेंट्स बताएं जरा प्लीज। जी जी वेरी, आप ही बताएं प्लीज, आपको भी पता चला है इस हवाले से। ओके, तो इसी तरह से हम डेटर्स कंट्रोल अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो डिस्कस कर चुके हैं, फिर हम इसका डिस्कस कर रहे हैं किसका, क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट का। तो बेटा ये क्लास रिवीजन क्लास चल रही है क्योंकि अभी आप लोगों ने काम नहीं किया था, जो आपने ज्वाइन अभी किया तो आपको बताता चलो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जी, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले हमारे पास डेबिट बैलेंस लिखा हुआ ब्रॉड, सॉरी पहले तो इसके हम ये क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट है तो इसकी हमारे पास नॉर्मल साइड या नेचुरल साइड कौन सी होगी, क्रेडिट साइड होगी। तो पहले हम क्रेडिट साइड को डिस्कस करते हैं। तो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड जो हमारे पास आया है ये रूटीन के मुताबिक, यानी लास्ट अकाउंटिंग पीरियड का, लास्ट रिपोर्टिंग पीरियड का जो बैलेंस आपके पास है, क्लोजिंग बैलेंस, वो इस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जब हम ये कंट्रोल अकाउंट बना रहे होंगे उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड। फॉर एग्जांपल आपने जनवरी का के लिए कंट्रोल अकाउंट्स बनाया, फिर उसके बाद जनवरी का महीना एंड हो गया मंथ, तो आपने नेक्स्ट फरवरी के महीने में जब आपने कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे तो वो जनवरी वाला क्लोजिंग बैलेंस अगर जो क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पे वो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड। उसके बाद ये है जी हमारे पास क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस हमारे पास यहाँ पे लिखी जाएंगे इसके अंदर, और बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड जो है वो लिखे जाएंगे, इंटरेस्ट पेएबल वो हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी क्रेडिट साइड के ऊपर। और उसके बाद अगर कोई क्लोजिंग डेबिट बैलेंस कैरी आ गया हमारे पास तो उसको लिखें। क्लोजिंग डेबिट बैलेंस हमारे पास कैसे आएगा, इस तरह के हमने डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में पढ़ा था कि अगर कस्टमर हमें बिजनेस को ज्यादा अमाउंट दे दें, एडवांस में पैसे दे दें तो हमें क्या मिलेगा, तो उसकी सूरत में हमारे पास जो बैलेंस आएगा डेटर्स कंट्रोल अकाउंट का वो क्रेडिट बैलेंस आएगा। इसी तरह से यहाँ पे अपोजिट साइड पे आपने जाना है कि अगर हम अपने सप्लायर्स को, अपने सेलर्स को ज्यादा अमाउंट दे दें, एडवांस में अमाउंट दे दें, तो उसकी सूरत में क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट का, डेटर्स कंट्रोल सॉरी ट्रेड पेएबल अकाउंट का, कंट्रोल अकाउंट का, या सन्ड्री क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट का
जो बैलेंस होगा वो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस आ सकता है। तो नीचे यहाँ पे हमें बताया भी गया है, डेबिट बैलेंस इन क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट माइट अराइज बिकॉज ऑफ कैश पेड इन एडवांस टू सप्लायर्स। अगर हम सप्लायर्स को एडवांस में कैश पे कर दें, ज़्यादा अमाउंट पे कर दें, तो क्या हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस आ सकता है। और ये देख सकते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट कंट्रोल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस रूटीन के मुताबिक है, यूजुअल के मुताबिक है, और अगर उसका क्लोजिंग डेबिट बैलेंस आ रहा है तो ये अनयूजुअल है। इसी तरह से ओपनिंग डेबिट बैलेंस आ रहा है तो ये भी अनयूजुअल है, और क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस आ रहा है ये रूटीन के मुताबिक है, यूजुअल है। जी। उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग डेबिट बैलेंस हम देख चुके हैं, ये भी क्यों आता है। उसके बाद कैश पे टू क्रेडिटर्स, अगर जब कुछ कैश पे करेंगे तो वो कहाँ पे लिखा जाएगा, डेबिट साइड के ऊपर। हम पहले भी डिस्कस बता चुका हूँ कि क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट के डेबिट साइड के ऊपर वो अकाउंटिंग हेड्स लिखे जाएंगे, वो आपके पास पॉइंट्स लिखे जाएंगे जो कि क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस में कमी लाने का बायस बनेंगे, जिसकी वजह से क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट में या ट्रेड पेएबल अकाउंट के टोटल में कमी आएगी, आपकी लाइबिलिटी में कमी आएगी, ठीक है। और चेक पेड आपने क्रेडिटर्स को किया है, और बिल्स पेएबल गिवन टू क्रेडिटर्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड है, परचेज रिटर्न हमारे पास आ गई, कॉन्ट्रा या सेट ऑफ, ये बैलेंस ट्रांसफर, ये हमारे पास ये जितने भी हमारे हेड्स हैं यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो सबसे आसानी, अगर आप आसानी चाहते हैं कि ये चीज़ें आप इनको, ये जो आपके पास अकाउंटिंग एड्स दिए गए हैं, यहाँ पे ऊपर जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको फॉर्मेट के अंदर आप फिंगर टिप्स पे कर लें, याद कर लें, रट्टा लगा लें इनको, ठीक है। ये क्या होगी, ये आपके लिए आसानी रहेगी इससे। और इनसे एमसीक्यूज की शक्ल में पूछा जाता है। ये क्या पूछा जाता है जी, आपसे ये पूछ लिया जाएगा, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट के किस साइड पे लिखा जाता है, क्रेडिट साइड पे या डेबिट साइड के ऊपर। और इसी तरह से अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये कहाँ पे लिखा जाता है, क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट में लिखा जाता है तो कहाँ लिखा जाता है, या फिर डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं, और ये मिड में भी पूछे हुए थे, जो मैंने आप लोगों के क्विज अटेम्प्ट किए हैं उसके अंदर ये क्वेश्चंस पूछे हुए थे। जी, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। ओके। तो नेक्स्ट ये हमारे पास आगे इसके ज़रा एक कुछ ये बताया कि ओपनिंग बैलेंस आर प्लेस्ड एट देयर साइड ऑफ नेचर, यानी कि हमने नेचुरल साइड जो होगी, यानी कि डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे आएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। क्लोजिंग बैलेंसेस आर प्लेस्ड एट द साइड अपोजिट टू देयर नेचर, जैसे कि हम देख चुके हैं कि क्लोजिंग बैलेंस हमेशा दूसरी साइड पे लिखा जाता है, अपोजिट साइड के ऊपर लिखा जाता है। ये बात समझ आ गई जी, ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे लिखना है और क्लोजिंग कहाँ पे लिखना है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है जी, हमने एक ही चीज़ पढ़ी थी यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर, कॉन्ट्रा या सेट ऑफ या बैलेंस ट्रांसफर। और इसी तरह से हमने फॉर्मेट की जो हमारे पास ये है डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में भी मेंशन है, कॉन्ट्रा सेट ऑफ या बैलेंस ट्रांसफर। ये क्या चीज़ें हैं, ये हमारे पास एक डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ रहा है, और क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट में ये डेबिट साइड पे आ रहा है। ये क्या चीज़ें हैं, ये क्यों आ रही हैं इस तरह। कॉन्ट्रा बेसिकली क्या चीज़, कॉन्ट्रा दो एंट्रीज होती हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, जो मेन हेड से जाके लेस हो जाती है। ये तो हमारे पास हो गया कॉन्ट्रा का कंसेप्ट। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, अपीयर इन डेटर्स एज वेल एज इन क्रेडिटर्स, यानी कि डेटर्स में भी आना है इसने, क्रेडिटर्स अकाउंट में भी आना है। और आगे हमें क्या बताया जा रहा है कि ये बिहेव करती हैं नेचर के अपोजिट। कॉन्ट्रा एंट्री बिहेव अपोजिट टू द नेचर ऑफ द अकाउंट, यानी कि जो चीज़ डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में डेबिट, यानी कि जो चीज़ हमने डेबिट करनी है उसको हमें क्रेडिट करना होगा, और जो क्रेडिट वाली चीज़ है, जो क्रेडिट वाली अकाउंटिंग हेड है, उसको हमने डेबिट करना होगा। अपोजिट टू द नेचर ऑफ द अकाउंट का ये मतलब है, यानी कि एक अकाउंटिंग हेड जिसने डेबिट होना है, फॉर एग्जांपल डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, इसको हमने डेबिट करना है, इसको डेबिट करने के बजाय हम क्या कर दें, क्रेडिट कर दें। और इसी तरह से क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट जिसको हमने क्रेडिट करना है, उसको क्रेडिट करने की बजाय हम क्या कर दें, डेबिट कर दें। तो ये हमारे पास होगी कॉन्ट्रैक्ट। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि एक फर्म बिजनेस कर रही है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी बिजनेस कर रही है किस चीज़ का जी, वो लेदर शूज़ बना रही है। तो तो इसी तरह से लेदर शूज़ बना रही है, तो
और उसमें से कुछ पार्ट्स जो है वो बी कंपनी से लेती है। फॉर एग्जांपल ए कंपनी जो है वो सोल बना रही है और जो ऊपर वाला उसका पेरेंट्स होता है वो क्या करती है, वो बी कंपनी से परचेज कर रही है। बी कंपनी क्या कर रही है, वो ऊपर वाला हिस्सा बना रही है शू का, और जो हमारे पास सोल होते हैं वो ए कंपनी से परचेज कर रही है। तो क्या होगा, ए और बी दोनों के सप्लायर भी हैं और दोनों के कस्टमर भी हैं दोनों। तो इसकी सूरत में क्या होगा कि इन ए ने भी कुछ पैसे देने होंगे बी के, बी ने भी कुछ पैसे देने होंगे ए के। तो इनके बैलेंसेस को आपस में हम क्या कर देते हैं, सेट ऑफ कर देते हैं, कॉन्ट्राइटरी बोला जाता है इनको। तो हमारे पास ये क्या है जी, ये एक सिचुएशन बताई गई जिसके अंदर हमारे पास क्या है कि इस सिचुएशन के अंदर एक कस्टमर है और वही सप्लायर भी है। तो इसकी सूरत में जब एंट्री होगी तो हमने कैसे रिकॉर्ड करनी होगी, सेट ऑफ कैसे करना होगा। यहाँ पे मोहसिन का बताया जा रहा है, मोहसिन क्या है जी, हमारे पास डेटर है और उसने डेटर की सूरत में 700 रुपीज उसने क्या करने हैं, अमाउंट उसने रिसीव करनी है। सॉरी, डेटर है जी, उसने 700 रुपीज रिसीव करने हैं और 500 रुपीज उसने पे करने हैं। तो अब हमने इसको रिकॉर्ड कैसे करना होगा। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एंट्री अपोजिट वे में जाती है, अपोजिट बिहेव करती है। तो डेटर वाला जो अकाउंट होगा इसको हम क्रेडिट कर देंगे और क्रेडिटर अकाउंट वाला हम इसको डेबिट कर देंगे। और अमाउंट हमने वो लिखनी है जो कम होगी, यानी 700 और 500 में से लोअर अमाउंट जो है 500 है। तो 500 के साथ हमने अपनी एंट्री रिकॉर्ड करनी होगी। नीचे आपको बताया भी गया है, काउंटर एंट्री इज ऑलवेज रिकॉर्डेड विद द लोअर बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन दीज केस। इस हमारी केस में क्या जी 500 है। तो हम देख सकते हैं क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट मोहसिन 500 के साथ डेबिट हो चुका है, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट मोहसिन 500 के साथ क्रेडिट हो चुका है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गई बात की। अब इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास सिनेरियो दिया गया है कॉन्ट्रा एंट्री का, कि इसमें इस केस में क्या हो रहा है कि मोहसिन डेटर है जी 700 के साथ और मोहसिन क्रेडिटर है विद 1000। तो पहले हमारे पास मोहसिन जो क्रेडिटर था वो 500 के साथ था, 700 के साथ वो डेटर था। यहाँ पे हमारे पास डेटर 700 के साथ है। तो जो लोअर अमाउंट इन दोनों में से होगी तो उसके साथ हमने रिकॉर्ड करना होगा। 700 ही हमारे पास ये है। तो क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट मोहसिन रुपीज डेबिट हो रहा है 700 के साथ एंड डेटर्स कंट्रोल अकाउंट मोहसिन क्रेडिट हो रहा है 700 की अमाउंट के साथ। जी तो यहाँ क्लियर हो गया जी यहाँ तक। ओके, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताई गई हैं। क्या है जी, कॉन्ट्रा एंट्री इज पास इन बोथ अकाउंट्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। यानी कॉन्ट्रा एंट्री को दोनों ने रिकॉर्ड करना है। किस दोनों ने जी, डेटर ने भी और क्रेडिटर्स ने भी। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगा जी, अपोजिट टू द नेचर हमने इसको रिकॉर्ड करना है और इसकी लोअर साइड से लेनी है, लोअर अमाउंट लेनी है हमने, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट उसको बोला जाता है जो अमाउंट अभी आपने अदा करनी है या अमाउंट अभी आपने लेनी है अपने कस्टमर से। ठीक है, जो भी पेंडिंग अमाउंट है उसको आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोला जाता है। पेंडिंग मीन क्या, चाहे वो पे करने की सूरत में है चाहे वो रिसीव करने की सूरत में, इन दोनों सूरत के अंदर जो अमाउंट कम मिकदार में होगी उसको हमने लेना है। आगे जी पोस्टिंग आ गई हमारे पास इंडिविजुअल अकाउंट्स मेंटेन इन सब्सिडी लेजर के अंदर। ये हमारे पास एक परचेज जर्नल है और एक सेल जर्नल है। ये डिफरेंट कस्टमर्स को हमने सेल की हुई है और ये परचेज जर्नल के अंदर परचेज किया हुआ है हमारे डिफरेंट सेलर से, डिफरेंट सप्लायर से, और सेल्स के अंदर हमने डिफरेंट लोगों को सेल किया हुआ है। तो इसी तरह से हम देखते जाते हैं और इसी तरह से हमारे पास सेल्स रिटर्न जर्नल है। मुख्तलिफ लोगों से हमारे पास अमाउंट, ये जो चीज़ें हैं रिटर्न आई हुई हैं और कुछ लोगों को हमने अपने सेलर को रिटर्न की हुई हैं। तो आगे नेक्स्ट हमारे पास ये एक बुक यानी कि जनरल जर्नल दिया गया है हमारे पास। जनरल जर्नल के अंदर हमारे पास ये बैड डेट्स की एक एंट्री दी गई है और कैश बुक हमें एक गिवन है। कैश बुक के अंदर कुछ लोगों से हमने ये पैसे रिसीव किए हैं, ये हमारे पास हमारी रिसीट साइड के ऊपर आ रहा है। यानी कि आपकी जो डेबिट साइड होती है ये रिसीट साइड होती है और जो आपकी पेमेंट दूसरी कहते हैं क्रेडिट साइड यानी कि राइट हैंड वाली साइड होती है, ये पेमेंट साइड बोलते होते हैं कैश बुक को। इसमें हम देख सकते हैं हमने मुख्तलिफ लोगों को पेमेंट की है अपने क्रेडिटर्स को, तो हमने डिस्काउंट यहाँ पे रिसीव किया हुआ है। ये डिस्काउंट आपके पास डेबिट साइड वाला आपने डिस्काउंट अलाउ किया हुआ है।
तो आगे चलते हैं जी, हमने कैसे भी करना है। ये सब्सिडी लेजर हमारे पास है, ओ का अकाउंट हमने बनाया है, हम देख चुके हैं पहले ही। ओ को हमने 3 बार सेल की है, 5000, 2000 एंड 1000। और इसी तरह से ये हमारे पास ये देख सकते हैं कि ओ को हमने कितनी बार सेल की हुई है, 3 टाइम्स, 1 टाइम, ये 2 टाइम एंड 3 टाइम। ये टोटल अमाउंट हमारे पास। क्या ओ ने कुछ रिटर्न भी किया है जी? ओ ने 1500 के में रिटर्न भी की है। क्या ओ का कोई बैड डेट्स भी है जी? ओ बैड डेट्स भी है 500 के साथ। क्या ओ से हमने कैश लिया है? सॉरी, ओ है तो हमने ओ हमारा कस्टमर है तो इससे हमने कुछ कैश लिया जी, 3000 अमाउंट एक बार लिए हमने, और ओ से हमने 2000 के अमाउंट एक बार लिए। तो देख सकते हैं सेल्स रिटर्न के अंदर हमने 1500 की अमाउंट लिख दी है, और कैश रिसीव 3000, एंड दूसरी बार हमने कैश रिसीव किया है 2000, और बैड डेट्स इसके हैं 500, और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हमारे पास 1000। ठीक है, तो इस तरह से हमने जब इसका टोटल किया तो इसकी डेबिट साइड हमारे पास ज़्यादा आई, क्रेडिट साइड थी, तो 8000 की अमाउंट आई। तो इसी 8000 को हमने दोनों साइड्स के ऊपर पुट कर दिया, और जब हमने इसका बैलेंसिंग किया तो कैरी हमारे पास 1000 का डिफरेंस आया, जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड की सूरत में हमने लिख दिया। तो देखते हैं ये किस साइड पे आ रहा है, ये हमारे पास क्रेडिट साइड पे आ रहा है। तो क्रेडिट साइड पे जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, ये कौन सा बैलेंस होता है जी, कौन बताएगा? ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ये 1000। जी जल्दी से बताएं जी, बाकी दोनों लोग भी बताएं जरा। ये डेबिट बैलेंस क्यों है, इसकी रीजन क्या होगी इसकी? आप क्या इसकी लॉजिक देंगे कि भी ये डेबिट बैलेंस है? हाँ जी, आपने ये इसकी रीजन ये है कि अपोजिट टू द नेचर लिखा गया। अपोजिट टू द नेचर जब आएगा लेजर के अंदर तो क्लोजिंग बैलेंस वो वाला, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये डेबिट साइड के अपोजिट लिखा गया है, क्रेडिट साइड की तरफ लिखा गया है, तो इसलिए ये डेबिट बैलेंस है। तो हम देख सकते हैं कि जब क्यू का अकाउंट बनाया तो वैसे ही वैसा बनाया गया है हमने। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड आ रहा है हमारे पास, डिस्काउंट अलाउड डेटर्स कंट्रोल अकाउंट के अंदर हमारे पास क्रेडिट साइड के ऊपर लिखते होते हैं कि हमारे हमारे पास, तो हमने ये लिखा हुआ है हमारे एसेट में कमी को शो करता है। तो यहाँ 50 आपने लिखा हुआ है, ये सेल्स रिटर्न, ये SRJ लिखा हुआ है, ये सेल्स रिटर्न जर्नल है। कैश रिसीव हमने किया हुआ 700, और डिस्काउंट अलाउड 500 है, और 3000 की हमने इसको सेल की थी। तो हमने जब इसका डिफरेंस लिया तो हमारे पास क्या आ रही है अमाउंट, 1250 आ रही है। तो ये भी हमारे पास कौन सा बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो इस तरह से हमने इसको रिकॉर्ड करना है। तो बाकी भी आप देख सकते हैं इसी तरह से हमने पी का, आर का, और हमने लेजर बनाए। तो हम देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट अमाउंट्स आ रही हैं, 1000 ओ से आ रहा है, और 1250 क्यू का, और पी से हमारे पास आ रहा है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 3250, एंड आर का आ रहा है हमारे पास 2000। तो इन सब को हमने क्या करना होगा, इनकी एक लिस्ट बनानी होगी। तो इस तरह से हम इसकी लिस्ट बना लेंगे, सब्सिडी लेजर या डेटर्स लेजर, सेल्स लेजर हमारे पास है, इसकी लिस्ट बना लेंगे। ओ का, पी का और क्यू आर, ये सब हमारे पास कितने अमाउंट्स आ रही है, 7500। तो इसी तरह से जब आप टोटल लेजर्स अकाउंट्स बनाएंगे या सैलरी डेटर्स कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे भी बैलेंस हमारे पास 7500 ही आना चाहिए। तो ये हम उसी तरफ आपको लिए चलता हूँ। तो ये देख सकते हैं हमने, ये हमने टोटल हमारे पास डेटर्स कंट्रोल अकाउंट बनाया है। तो ये देख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस हमारे पास कुछ नहीं है, सेल्स हमने 23,000 की, तो यानी सेल्स जर्नल का टोटल लिखा हुआ है। कैश जो हमारे पास रिसीव्ड हुआ है, जो हमने कहाँ से देखा है, ये कैश रिसीव्ड हमने कहाँ से लिया है जी, कैश बुक की रसीद साइड से। और सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न से हमने लिया है जर्नल से, और बैड डेट्स हमने लिया है जनरल जर्नल से, और डिस्काउंट अलाउड भी हमने कैश बुक से लिया। और इसके बाद ये जब हमने ये सब चीज़ें लिख ली तो हमने जब इसको बैलेंसिंग किया तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना आया, 7500। तो लिस्ट के अंदर भी वही आया, और इसके अंदर अगर हम कोई गड़बड़ करते, कोई मिस्टेक हो जाती, तो ये बैलेंस आपस में क्या होना था, सेम नहीं होना था, वेरीफाई नहीं होना था। जी बात समझ आ गई जी यहाँ तक? तो इसी तरह से क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट है जी हमारे पास। तो क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट में हमने क्या करना होता था, मुख्तलिफ, जैसे कि एक
पर्सन से हमने परचेज कर रहे हैं, ए से हम परचेज कर रहे हैं, ए हमारा क्रेडिटर है, सी क्रेडिटर है और उसके साथ साथ बी भी क्रेडिटर है और डी भी हमारा क्रेडिटर है। इन लोगों से हम उधार पे चीज़ें परचेज करते हैं। तो परचेज जर्नल में हमारे पास क्या है, हम देख सकते हैं कि ए से हमने 2000 की परचेज की, फिर दोबारा हमने 2500 की परचेज की है, फिर बी से भी इसी तरह से हमने 2 टाइम परचेज किया है और सी से भी हमने परचेज किया 1 टाइम और डी से भी हमने इसी तरह से परचेज किया 2 दफ़ा। तो परचेज जनरल अकाउंट में हमने डेबिट साइड पे लिखना है और क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट में हमने इसको क्रेडिट साइड के ऊपर लिखना है। यानी कि इंडिविजुअल का अकाउंट बनाएंगे या सब्सिडी लेजर बनेगा तभी हमारे पास ये अमाउंट हर एक की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और जब हम क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट बना रहे होंगे तो 16,500 हमने टोटल अमाउंट में लिखना होगा। तो अभी चलते हैं हम इसकी तरफ। तो इसी तरह से परचेज जर्नल में 4500 हम जो हमारा आ रहा है परचेज रिटर्न जर्नल का, ये 4500 हमने क्या लिखना होगा, क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट की डेबिट साइड के ऊपर, और परचेज रिटर्न अकाउंट के हमने 4500 में लिखना होगा क्रेडिट साइड के ऊपर। हर एक इंडिविजुअल के हमने कहाँ पे लिखना होगा, कस्टमर के सॉरी सेलर के हमने डेबिट साइड के ऊपर लिखना होगा। तो ये देख सकते हैं हम, और इसी तरह से पेमेंट साइड के ऊपर देख सकते हैं हमने कितनी कितनी पेमेंट्स की हैं या आ चुकी हैं और जितना हमने डिस्काउंट लिया ये भी हमारे पास है। यानी 8200 आपके पास किस अमाउंट कहाँ पे जाएगा, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर जाएगा, और 300 भी वहीं पे आप लिखेंगे। और जिस कस्टमर को हमने डिस्काउंट दिया जब उसका इंडिविजुअल का बनाएगा तो उसके अकाउंट में हमने लिखना होगा, ओनली उसी की अकाउंट में हमने ये लिखना है, और टोटल में हमने एक क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर जाके लिखना होगा। तो ये हमारे पास आ गए हैं जी क्रेडिटर्स के अकाउंट हम देख रहे हैं जी, सब्सिडी लेजर है, क्रेडिटर्स लेजर और परचेज लेजर। हम तो परचेज रिटर्न हमारे सबसे पहले हम देखेंगे इसकी क्रेडिट साइड के ऊपर, क्योंकि इसकी नॉर्मल या नेचुरल साइड क्रेडिट साइड है। तो परचेज यानी कि 2000 आपने एक बार परचेज की और 2500 की एक, तो इसी को आप देख सकते हैं आप ये अमाउंट ज़्यादा हमने पे कम किया हुआ है तो 4500 ये आ गई। अगर इसी तरह से देखते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर, सॉरी डेबिट साइड को, तो परचेज रिटर्न 1500 है और कैश पेड हमने 700 का किया और फिर कैश पेड हमने 500 किया, और डिस्काउंट जो हमने रिसीव किया है ए से वो 100 है। तो जब हमने लिख लिया है तो हमारे पास जो बैलेंस आ रहा है कैरी फॉरवर्ड 1700 आ रहा है। ये हमारे पास कौन सा बैलेंस है, ये कौन बताएगा जी, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? जी क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास, ठीक है, ठीक हो गया। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो ये आगे नेक्स्ट हमारे पास सी का अकाउंट है। सी को हमने कितनी बार सेल की है, सी से हमने एक बार परचेज किया है, परचेज 1000, और इसी तरह से हमने परचेज रिटर्न भी कर दी इसको 1000 की, उसको हमने कैश भी पे कर दिया 2500 का। तो हम क्या कर चुके हैं, हम ज़्यादा कैश पे कर चुके हैं। तो इसकी सूरत में क्या होगा, इस कस्टमर का सॉरी इस सेलर का जो हमारे पास बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस आने के बजाय डेबिट बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। 2500 जब हम लिस्ट बनाएंगे तो ये बैलेंस हमारे पास वहाँ पे 2500 माइनस का बैलेंस के तौर पे शो होगा, ठीक है। बाकी हमारे पास ये वाले जो क्रेडिट बैलेंस है ये हमारे पास वहाँ पे पॉजिटिव आएंगे, ये हमारे पास माइनस में आएगा। माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी कम होगी और लाइबिलिटी को कम करना है हमने। तो इसी तरह से हमने बी का अकाउंट देख सकते हैं कितनी बार इससे हमने परचेज किया, 2 बार 3000 की 6000, ये हमारे पास टोटल आ गए। हमने अमाउंट लिख दी, कैश पे किया है एक दफ़ा हमने 2000, दूसरी बार 1000। तो हमने जब डिफरेंस लिया तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ रहा है 3000, किससे कि बी के अकाउंट से। और डी के अकाउंट से हम देखते हैं तो क्या हुआ, परचेज हमने किया इससे 5000 की 2 बार, और परचेज रिटर्न किए 2000 हमने, कैश पे किया इसको हमने 1500 और डिस्काउंट रिसीव किया हमने 200 का। जो हमने टोटल किया तो हमारे पास ये अमाउंट बनी कितनी की 3700। तो जो हमने डिफरेंस किया तो 1300 का हमारे पास ये बैलेंस आया, क्लोजिंग बैलेंस। तो हमने इसकी लिस्ट बनाई, ए से हमने कितने, ए को हमने कितने पैसे देने हैं, अभी 1700 हमें पे करने हैं, बी को कितने पे करने हैं हमने 3000, और सी को हमने कितने पे करने हैं, सी को नेगेटिव में बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब हम 2500 सी को ज़्यादा पे कर चुके हैं, और डी को हमने कितने पे करने हैं 1300 पे करने हैं। तो टोटल जब हमने किया जितने लोगों को हमने पे करने, तो टोटल में हमने कितने पे करने हैं 3500 पे करने हैं। तो 2500 इसमें से लेस हो जाएंगे, ठीक हो गया। इसकी समझ आई इस पॉइंट की हमारा।
जी काइंडली बताएंगे, इस पॉइंट की समझ आई है आप लोगों को? ओके जी। तो नेक्स्ट हम इसी तरह से इंडिविजुअल कस्टमर या सप्लायर्स का अकाउंट जो हमारे पास वो मेंटेन करते हैं मेमोरेंडम के तौर पर, सब्सिडी लेजर बैलेंसेस और नॉट टेकन इन ट्रायल बैलेंस। ये जो हमने हर एक इंडिविजुअल का अकाउंट बनाते हैं, इसको हमने ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लेके जाना। और इसी तरह से हमारे पास जो हमने जैसा कि डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में पढ़ा था, यही हमने क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 0 है, परचेजेस का हमने 16,500 परचेज जर्नल से उठा के यहाँ पे लिख दिया है, और कैश पेड हमने लिया है कहाँ से, कैश बुक से, जो टोटल अमाउंट में हमने कैश पे किया हुआ था। परचेज रिटर्न जर्नल का टोटल था वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है 4500, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमने यहाँ पे जो कहाँ पे किया था कैश उससे कैश बुक से, वो भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और क्लोजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हमारे पास 3500 आ गया, क्योंकि हमने इनका डिफरेंस लिया है। तो इस तरह से हमारे पास ये कंट्रोल अकाउंट हमने बना लिया, क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट। तो ये आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो पिछले वाले लेक्चर के अंदर ये सब कुछ मैंने डिटेल से ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, तो आप लोगों ने लाजमी तौर पे प्रैक्टिस करके मेरे साथ शेयर करनी है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर हम कल की क्लास में इंशाल्लाह। ओके जी। ठीक है, कहाँ शुरू हो रहा है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से 11.1 जो आपके पास प्रैक्टिस है। ये आपके पास परचेज जर्नल है, या डे बुक हम कहते हैं, सेल्स जर्नल डे बुक, ठीक है? ये आपके पास ये आ रहे हैं, टोटल जो अमाउंट होगी हम इसको क्रेडिटर्स सॉरी ये सेल्स जर्नल की डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में जाएगी, और इसकी अमाउंट टोटल जो हमारे पास ये क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट में जाएगी, ठीक हो गया? और जब हम हर इंडिविजुअल कस्टमर का अकाउंट बनाएंगे, तो ये हम डेटर्स कंट्रोल अकाउंट से यानी कि सेल्स जर्नल से हम उनकी अमाउंट रेलिवेंट जो है वो हम उठाएंगे। और जब हम किसी अपने क्रेडिटर का बनाएंगे, तो ये परचेज जर्नल से हम उनकी रेलिवेंट अमाउंट उठाएंगे, ठीक हो गया? सब्सिडी लेजर बना रहे होंगे। तो इसी तरह से तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास ये जनरल जनरल दिया गया, इसमें हमारे पास बैड डेट्स आ रहा है। बैड डेट्स कहाँ पे लिखा जाता है? सिर्फ और सिर्फ डेटर्स कंट्रोल अकाउंट के अंदर, और टोटल में हम डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में लिखेंगे और ओ के अकाउंट में लिखेंगे। और इसी तरह से हमारे पास कैश बुक में है, तो कैश बुक में भी हमने वैसा ही बिहेव करना है, वैसे ही हमने इसको ट्रीट करना है जैसा कि हमने सेल्स जर्नल या परचेज जर्नल को किया है। कैसे कि टोटल अमाउंट जो हमने पे की हुई है ये क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट में लिखी जाएगी, और जो टोटल जो डिस्काउंट हमने रिसीव किया हुआ है ये भी हम कहाँ पे लिखेंगे? कंट्रोल अकाउंट के अंदर। और इसी तरह से 11,850 जो हमने अमाउंट रिसीव की है ये भी हम डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में पुट करेंगे, और 150 का जो डिस्काउंट अलाउ किया हमने ये भी हम डेटर्स कंट्रोल अकाउंट में यहाँ पुट करेंगे। और इसी तरह से हम इंडिविजुअल का जब हम बना रहे होंगे, जितना जितना हमने जिसको डिस्काउंट दिया वो हम अमाउंट वहाँ पे पुट करेंगे। तो इस तरह से हम उनकी इंडिविजुअल के अकाउंट में अमाउंट पुट करेंगे जितना हमने। तो ये आपके पास बेसिकली क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हमने आगे चीजें बनानी है, ठीक है? बात समझ आ गई थी आप लोगों को? और इसी तरह से ये ये नहीं जी नहीं, आपके पास ये भी क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है? परचेज रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, कैश बुक और जनरल जर्नल, ये आपके पास ये कैश बुक का पार्ट है। आपने सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल अकाउंट्स बनाने हैं और लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है? ये आपने ये आपने डेटर कंट्रोल अकाउंट बनाना है, ये क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट बनाना है, ये मेन लेजर के अंदर डिफरेंट अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है? ये वाले, ये आपने ये बनाने हैं। और उसके बाद इससे पहले जो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं सब्सिडी लेजर, वो हमने बनाने हैं, ये वाले। ये देख सकते हैं आप, ये जो हमारे पास सब्सिडी हमने लेजर बनाए वो ये बनाने हैं आपने, सब्सिडी लेजर बनाने हैं, और मेन लेजर के अंदर जो बनाने हैं वो चीज़ें आपने बनानी है। बात समझ आ गई है जी? और इसी इसी तरह से आपने ये करना है, ठीक हो गया? तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट।